स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि खास चर्चा आज कि एक बार फिर से नामदार बनाम कामदार की बहस आ गई है। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी के तीखे बोल पर पलटवार किया है। और राहुल गांधी ने क्या तीखा बोला था वो हम आपको बताएंगे आगे। प्रधानमंत्री ने उसी पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी के तीखे बोल पर किया पलटवार। तो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांप रहे हैं, डर गए हैं, कांप गया, डर गया। इस तरह के बयान पर पीएम ने कहा कि उन्हें तो मेरा अपमान करने में मजा आता है। यह पीएम मोदी ने पलटवार किया क्योंकि राहुल गांधी ने इस तरह के बयान दिए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि कांप रहा है पीएम, डर रहा है पीएम। इसी पर पीएम ने जवाब दिया कि उन्हें तो मेरा अपमान करने में बड़ा मजा आता है। आगे पीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे भद्दे बयान से लोग दुखी हैं। लोग इस तरह के बयानों से दुखी हैं। पीएम ने कहा वो नामदार हैं और मैं कामदार, तो नामदार तो कामदार को ऐसे ही गाली देते ही आए हैं, तो वो एक बार फिर से वही कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या था। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से नरेंद्र मोदी डर गया है, डर से कांप रहा है, इलेक्शन हारने वाला है, इसीलिए झूठ बोल रहा है। तो राहुल गांधी ने इस तरह के बयान दिए थे, डर से कांप रहा है, इलेक्शन हारने वाला है, इसलिए झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की तो नरेंद्र मोदी कांपने लगा। शब्द जरा देखिएगा, पकड़ के चलिएगा शब्द को। तो पीएम मोदी ने आज कहा कि अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, यानी ये मुद्दा भी चल रहा है साथ साथ। पीएम ने कहा माताओं बहनों का जो स्त्री धन है उसे कांग्रेस जब्त करेगी। पीएम ने कहा कांग्रेस अपना वोट बैंक इसी से तो मजबूत करेगी, आपकी संपत्ति जब्त करके उनको देगी। पीएम ने कहा देश कह रहा है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये बात विरासत टैक्स को लेकर है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का समर्थन किया था और उसके समर्थन में बयान दिया था, तो चर्चा को और ज्यादा बल मिल गई। राहुल गांधी ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात उठाई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर जा रही थी, तो पित्रोदा ने उसको और ज्यादा हवा दे दी। पित्रोदा ने तो पहले भी कहा था कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, टैक्स देने में मिडिल क्लास को पूरी दरियादिली दिखानी चाहिए। अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का मॉडल लाया जा सकता है, इसको लेकर सैम पित्रोदा ने कहा। पीएम ने इस पर कहा आप मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं और कांग्रेस का पंजा उसको आपसे छीन लेगा। अमेरिका में 55% विरासत टैक्स लगता है। सरकार बच्चों के लिए 45% देकर 55% खुद हड़प लेती है। तो पीएम ने इसको कांग्रेस की हकीकत बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एजेंडा जो है वो तो पित्रोदा ने उनको शब्द दे दिए। राहुल गांधी जिस साम्यवादी सोच को क्रांति कहते हैं उसे दुनिया ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था वाले भारत को दुनिया से आंख मिलाने का पहली बार तो मौका मिला है, लेकिन वेल्थ क्रिएटर से नफरत कीजिएगा तो ऐसी प्रगति, इसे प्रगति वाली सोच तो नहीं कही जा सकती। तो अब हम आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनके देश के एक्सरे की बात करते ही प्रधानमंत्री डर गए हैं। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मैंने, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। तो आपने देखा शब्द क्या थे, वो कांपने लगा, वो डरने लगा। ये प्रधानमंत्री के लिए शब्द हैं और किसी दूसरे नेता के नहीं। ये राहुल गांधी के शब्द हैं जो अभी आपने सुने हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जवाब देते हुए कहा कि वो नामदार है और हम तो कामदार हैं भाई। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। तो प्रधानमंत्री ये हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे, और क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने उस तरह का बयान दिया तो उस पर लोगों में प्रतिक्रिया देखने को मिली, सोशल मीडिया पर, अलग अलग जगहों पर, टेलीविज़न पर। तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस अंदाज में राहुल गांधी जी ने बोला, वो निश्चित तौर पर लगता नहीं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता का अंदाज होना चाहिए, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन जो विषय है उस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, साथ में एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी आपका। और साथ में यश श्रीवास्तव जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत यश जी इस चर्चा में, इस खास चर्चा में। मैं विनोद जी के जरिए पहले चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं वो तो हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये बात लग रही थी कि उस वीडियो को, उस बात को जब मैं देखता हूं तो दो बातें थोड़ी कंफर्म करने को मन करता है। वो ये, राहुल गांधी ही थे ना कांग्रेस के बड़े नेता जिन्होंने ये बात बोली, और दूसरी बात कि ये देश के प्रधानमंत्री के लिए ही कह रहे थे ना, डर गया, कांप गया, ये हो गया, वो हो गया। हमारे यहाँ एक भाषाई मर्यादा भी कोई चीज होती है या नहीं होती विनोद जी? जी ये दुखद है। दुखद मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस हाथ से प्राइम मिनिस्टर मोदी आज मुरैना की रैली में ये बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है ये देश को एक बार सोचने की जरूरत है। ये नामदार और कामदार की बात जब पीएम मोदी कहते हैं, तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी आज ही एक मीटिंग में वो कह रहे थे कि मीडिया के लोग मुझे पहले सीरियसली नहीं लेते थे, और अब उन्हें लगता है कि मीडिया जो है उन्हें सीरियसली लेने लगा है। तो क्या मीडिया अब आपको इस तरह सीरियसली लेगा जब ये देश के 140 करोड़ लोगों का एक प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो आपके लिए चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन देश उन्हें एक नेतृत्व के रूप में आप देखें तो देश उन्हें एक प्रधानमंत्री का और देश का एक गौरव मानता है। और जब आप इस तरह की भाषा बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी डर गया है, नरेंद्र मोदी कांपने लगा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपका जो फ्यूडल सोच है, वो सोच आपको एकदम सामने में निकल के आती है, जो आपका ओरिजिनल है। ओरिजिनल मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसके साथ आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जब रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा में पूरे दुनिया की नजर थी, पूरे दुनिया में आप एक समझिए कि एक तरह से एक बड़ा उत्सव हो रहा था, उसको राहुल गांधी ने इस तरह बताया कि आप उस महोत्सव में जो नरेंद्र मोदी वहां थे, सारे लोग वहां थे, वहां ऐश्वर्या राय थी, डांस चल रहा था, वहां अमिताभ बच्चन थे, क्या कोई दलित, कोई पिछड़ा या कोई
हमारे जो शोषित समाज के किसी समाज को आपने देखा? ये क्या सोच है? वो क्या बता रहे थे कि रामलला विराजमान में के उस भव्य उद्घाटन में और उस भव्य समारोह में ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी और क्या क्या नाम वो ले रहे थे। तो ये जो आप उस सोच की बात है, ये सीधे मैं सोच की बात इसलिए कह रहा हूं कि आप सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं करते हैं, आप उसके साथ साथ पूरे एक कम्युनिटी की भी बात से आप अलग कर दीजिए तो हिंदुस्तान की उस भावना को आप अपमानित करते हुए दिखते हैं जिस भावना से 500 साल संघर्ष करने के बाद रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जी। तो सीरियस और नॉन सीरियस बनने की कैटेगरी में जब आप खुद अपने चीजों को रखते हैं तो राहुल गांधी को शायद इस भाषा में एक मर्यादा तो जरूर रखनी चाहिए कि आप प्राइम मिनिस्टर के लिए जब बोलते हैं तो आप किस तरह बोलते हैं। निश्चित तौर पर इसमें मुझे लगता है यश श्रीवास्तव जी भी जरूर हमारे साथ होंगे, हम लोगों की भावनाओं के साथ होंगे। यश जी, कुछ भी मुद्दा उठाया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, लोकतंत्र है, लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा अंदाज और ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए था क्या? यश जी। सिंह साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा की बात कर रहे हैं, तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नेहरू का अपमान करते हैं, मनमोहन सिंह का अपमान करते हैं संसद में खड़े होकर, तब ये सब तमाम ये इतने गंभीर स्वर बना के इतना नाटकीय स्लो पेस में बोलने वाले लोग कहां चले जाते हैं? जब यही प्रधानमंत्री राजस्थान में एक रैली में खड़े होकर डब्बा गोल होने वाला है कहते हुए हाथ से एक बड़ा घिनौना जेस्चर देते हैं, तब कहां जाते हैं हमारे विनोद मिश्रा जी? तब आते हैं क्या आप रोते हुए? क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं बोलेंगे कि हम देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है? जाके दिखा दे मणिपुर में। 3 दिन हो गया है इनको हमारे न्याय पत्र के बारे में पता नहीं कितने दिन से बात कर रहे हैं, 3 दिन से ये धर्म की बात कर रहे हैं लगातार, और आप लोगों को भाषा याद आ रही है। अब रमेश बिधोड़ी की भाषा याद आई किसी को संसद में? क्या किसी को ब्रजभूषण की भाषा याद आई जब वो एक महिला पत्रकार का माइक तोड़ देता है अपनी गाड़ी की दरवाजे से? किसकी भाषा की बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ बैठ के? थोड़ा आप लोगों ने यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल बना के आप लोग बड़ी दुखद और धीमी आवाज में परिचर्चा बनाए हुए हैं इसको। मुझे ये बताइए, जब नरेंद्र मोदी नेहरू का अपमान करता है, जब नरेंद्र मोदी गांधी का अपमान करता है, या भाजपा का कोई भी नेता हमारे इतिहास का अपमान करता है, जब नरेंद्र मोदी विदेश में 5 बार खड़े होकर ये बोलता है कि कनाडा में जाके, जापान में जाके कि ये कोई देश है, ये कोई मुल्क है। आपकी तो हिंदी अच्छी लग रही है यश जी, आपकी हिंदी मुझे अच्छी लग रही है, फिर भी आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जब करता है। प्रधानमंत्री की आलोचना करने से मुझे देश में कोई नहीं रोक सकता है सिंह साहब। आपको मैं तो कहता हूं कि आप 10 गुनी आलोचना कीजिए, लेकिन अगर आप हिंदी के अच्छे जानकार रहते हुए ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी करता है, तो चाहे कोई भी रहे, हम ये जरूर कहेंगे कि आपके शब्द असभ्य हैं, असभ्य हैं आपके शब्द यश जी। बिल्कुल, इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए सिंह साहब। किसी भी एक आदमी का संबोधन करता है, करती है, करते हैं, हो सकता है। हिंदी व्याकरण में कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इसको जबरदस्ती का सगुफा मत बनाइए। यहाँ जो बात हो रही है वो होने दीजिए। नहीं, ये जबरदस्ती का शगुफा तो नहीं है। मैं आ रहा हूं एसएम सिंह जी, आ रहा हूं। हाँ ठीक है, पहले यश जी की बात आ लेने दीजिए, उसके बाद आता। हाँ यश जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ, हमें भाषा की मर्यादा पूरी तरह पता है। यदि हमारा प्रधानमंत्री जाके एक जलते राज्य में 11 महीने तक खड़ा नहीं होगा, तो मुझे पूरा, मैं आपको निमंत्रण देता हूं अपनी तरफ से, मैं भी चलने को तैयार हूं। एक बार होके आ चुका हूं, फिर चलने को तैयार हूं। मणिपुर आरएसएस बीजेपी का जो नेता जाके खड़ा होके दिखा दे और वहां के लोगों की भाषा की आलोचना करके दिखा दे, मुझे बता दीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, देश का प्रधानमंत्री पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ मुसलमानों की बात करके बताने में लगा हुआ है। आपको मैंने बीच में जवाब इसलिए नहीं दिया, आपने तमाम तरह के बयानों का जिक्र किया, मीडिया से लेकर के सब जगह पर जब कभी ऐसे बयान आते हैं उस पर चर्चा हम लोग करते हैं यश जी, आज भी वही कर रहे हैं। दुख इस बात की है कि एक तरफ राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डरता है, करता है। राहुल गांधी को अगर हम लोग थोड़ी सी लिबर्टी दें भी कि उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपकी तो कम से कम बहुत अच्छी है। वैसे तो राहुल गांधी की भी बहुत अच्छी हिंदी है।
आप भी उसी सुर में सुर मिला रहे हैं। नरेंद्र मोदी करता है, नरेंद्र मोदी जाता है, आपको तो कम से कम व्याकरण का ज्ञान होगा ही होगा। उनकी हिंदी कैसी है वो हमें मालूम है। भारत जोड़ो यात्रा में उनकी हिंदी हमने देखी है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बहुत सारे लोगों से अच्छी हिंदी है उनकी। इस देश में मैं फिर कह रहा हूं, तो अच्छी हिंदी है तो अच्छा व्याकरण भी होना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग भी तो होना चाहिए। बहुत अच्छे शब्द हैं ये, बहुत अच्छे शब्द हैं ये, कर्म भी अच्छे होने चाहिए। जब एक महिला नेहरू को पकड़ के ठीक है, पूछ चलिए सकती है फिर कि तो मुझे ये आजादी चुनाव से का क्या मुद्दा मिला, बन रहा तो है मुझे नरेंद्र लगता मोदी है। को इस बात का दुख फिर नहीं तो होना आप लोग चाहिए। जाहिर सी और बात है कि इस सबसे मुद्दा पहली को बात, उठाने का जब मौका नरेंद्र देते हैं, मोदी चर्चा खुद करने आपसे का कह मौका रहे हैं, देते हैं, चुनावों में मुद्दा सुनिए, उठाने जब का मौका नरेंद्र दे रहे मोदी हैं, खुद अच्छी आपसे बात है। कह रहे हैं कि मीडिया लौट के रहा हूं, हमारे साथी, लौटता सोशल हूं मीडिया आपके के हमारे पास, साथी लौटता इस हूं। बारे में बात ना करें तो आप ठीक। क्यों कर रहे हैं? ठीक है, लौटता हूं। एसएन सिंह जी, उन्होंने आपके कुछ नेताओं के बयान गिना दिए कि भाई ये वो, दूसरी बात उनको कोई रिग्रेट नहीं, आप देख ही रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी जो शब्द का इस्तेमाल किया वो यश जी यहां पर खुद इस्तेमाल कर ही रहे हैं, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। देखिए लालचंद जी, ये कांग्रेस की यही मर्यादा है। मैं तो कह रहा हूं कि मानसिक रूप से जब विक्षिप्त और विकृत आदमी हो जाता है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। देश के संवैधानिक व्यवस्था ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुना हो, संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री जी को इस तरह की भाषा का जो भी प्रयोग करता है, निश्चित तौर पे देश की जनता उसको जवाब देने का कार्य करेगी, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा लालचंद जी, आप देखे होंगे ये केवल हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं, जो देश के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए भी क्या क्या भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी नहीं किए हैं। उनके हाथ से पेपर छीनकर फाड़ने का कार्य किए, इसलिए नामदार और कामदार की बात कही जाती है। ऐसे राहुल गांधी जी जो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के नाती हैं, जो इंदिरा गांधी जी के नाती हैं, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, वो नाम के बल पर इतना अहंकार हो गया है, वो ऐसे कार्यों को करते हैं। और लालचंद जी सिर्फ एक ही कार्य नहीं करते हैं भाई, वो तो ये भी कहते हैं कि हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, और आज हमारे प्रवक्ता भी इस बात का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा डेंगू, मलेरिया, साइनाइड, पोटेशियम, पता नहीं क्या क्या हिंदू धर्म होता है, और देश में तो कोई लोकतंत्र ही नहीं है, भारत तो लोकतंत्र ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी हमारी आदित भाषा का प्रयोग यश जी ने आपके भी कुछ नेताओं के बयान पर सवाल उठाए हैं, आपके भी कुछ नेताओं की भाषा पर सवाल उठाए यश जी ने। नहीं लालचंद जी, आप देखिए, निश्चित तौर पे हमारे जो यश जी हैं, इन्होंने कहा कि मैं भी इस भाषा का प्रयोग करूंगा, हमारे और भी नेता करेंगे, राहुल गांधी भी करेंगे। तो मैं तो कह रहा हूं लगभग आप गिनेंगे तो 150 बार तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रावण का सिर, गाली देने की बात, टुकड़ा टुकड़े करने की बात, बहुत सारी ऐसी गाली दिए हैं। लेकिन हम लोग तो उस परंपरा को मानने वाले हैं लालचंद जी। ठीक है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छुआए। जो निंदा करता है हम उसको भी नजदीक रखते हैं, जो गाली देता है देश की जनता तो सब कुछ देख रही है। लालचंद जी, लेकिन जानते हैं दिक्कत क्या है? जो अंग्रेज और जो मुगल, वो दोनों जाते जाते एक काम कर गए। मुगलों ने कुछ लोगों को छोड़ गया, जो बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब देख रहे हैं हम लोग, के लिए लड़ते रहेंगे। आप रमेश बिदोड़ी का बयान दिखा रहे हैं, ठीक है, नाम की पार्टी, हमने उस पर भी चर्चा की थी यश जी, ऐसा नहीं है कि उस पर चर्चा वो नहीं क्या करेंगे? जैसे वो लोग जजिया कर लगाते थे, उसी तरह कांग्रेस भी कह रही है कि भैया हम आपके हक को छीन लेंगे। लालचंद जी, दुनिया में आप देखते होंगे जितनी सरकारें आती हैं वो कहती हैं कि हम जनता के लिए कोई कार्य करेंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, जनता का जो कुछ भी हम छीन लेंगे, और ऐसे लोग जो रोहिंग्या हैं, ऐसे लोग जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी हैं, उनको बांटने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो मुझे एसएन सिंह जी, लगता है कि हम लोगों को कोई अफसोस नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो अपने माता को, अपने पिता को, अपने प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, देश की जनता को, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि देखिए भाषा की मर्यादा तो हर तरफ से होनी चाहिए। आज जो हम 10 सेकंड में एक बात कहूंगा कि लालचंद जी, जो मानसिक विक्षिप्त हो जाता है ना, उसके भी इलाज की आवश्यकता होती है। या तो उसके परिवार के लोग इलाज कराते हैं, समाज परेशान होता है तो समाज इलाज कराता है। लोकतंत्र में सबसे अच्छा इलाज तो खैर जनता और मतदाता करते हैं। मुझे लगता है सबसे अच्छा डॉक्टर लोकतंत्र में जो है ना, वो जनता और मतदाता ही। मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं, ठीक, लौटता हूं, और यश जी आपके पास भी आऊंगा। विनोद जी को चर्चा में जरा लेता हूं। विनोद जी, कोई रिग्रेट नहीं है, आपने देखा ही, कांग्रेस प्रवक्ता को भी कोई रिग्रेट नहीं है, उन्होंने वो बोल करके वैसा ही बोल के दिखाया जैसा राहुल जी ने बोला है। अब ये भी बोला है कि बार बार बोलूंगा। लाल जी, मुझे अपने यश जी से कोई ऐसा रिग्रेट की अपेक्षा भी नहीं है, और मैं तो बस इतना उनसे आग्रह करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं उनका जवाब दे रहा हूं। बाकी मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। एसएन सिंह काफी हैं, अपना बीजेपी और कांग्रेस से प्रवक्ता अपनी अपनी आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। लेकिन
आज से यस जी, जिस तरह से आप एक देखिए, एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, आपका भी ये चैनल है जितना किसी और का है, आप जब इस तरह की मर्यादा को छोड़ के राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हैं तो प्लीज अपने नेता को जरूर कहिए कि इसके बाद वो कम से कम लोकतंत्र खतरे में है, ये नैरेटिव ना चलाए। जब इस देश में आपको एक प्राइम मिनिस्टर को खुल के गाली देने की छूट है और उसके बाद आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो शायद ये इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। सही बात। रही बात दूसरी बात, अब आप मर्यादा में आइए, जो बात आप मर्यादा मुझे बता रहे थे, आपके नेता जो सदन के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो राष्ट्रपति, उसके बारे में क्या कहा था आपको याद होगा, राष्ट्रपत्नी कहा था, और बाद में आप एक सिलसिलेवार माफीनामा लिखते रहे। ऐसे बयान है, ऐसे कई बयान है। ये इसलिए है कि एक हम्बल बैकग्राउंड का एक आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति बनते हैं तो आप मजाक करते हैं कि राष्ट्रपत्नी कहते हैं। एक हम्बल बैकग्राउंड का नरेंद्र मोदी जब इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो कभी आप कहते हैं कि सारे मोदी चोर है, और कभी आप कहते हैं ये नरेंद्र मोदी डर से कांप रहा है। ठीक, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, जो हमारा डिस्कशन है उस पे हमने इसके लिए आपको आमंत्रित किया है। आप हम लोगों को गाली देने लगेंगे, ये मुझे आपसे अपेक्षा नहीं है। दूसरी बात कि आप इस देखिए कि इस देश में आपने जो नैरेटिव बदला है ना, और जो वहां आप जो पार्टी के गुरु हैं सैम पित्रोदा ने उसको जो चलाया है, उस चीज के लिए बात देखिए कि आज देश में क्या हो रहा है, उसका रिएक्शन क्या है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि एक तरफ जब आप प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो आप इस बात को आप अपने मैनिफेस्टो में रखा है पर्सनल लॉ को के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, उसकी इंटीग्रिटी बनी रहेगी, तो आप बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कम से कम कानून में उसका कहीं भी संपत्ति का अधिकार और उसके सक्सेशन राइट की बात नहीं है, वो सिर्फ हिंदू में है। ठीक, तो क्या ये लोग जरूर पूछेंगे कि आपने सिर्फ हिंदू एक्ट तो बनाया जी, मुस्लिम एक्ट नेहरू जी ने नहीं बनाया था, बिल्कुल, वो आपने छोड़ दिया था उसके शरीयत पे। तो अब जो बात आप कह रहे हैं, जो बड़े गुरु वहां से एक वेल्थ टैक्स की बात कर रहे हैं, इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, क्या ये इनहेरिटेंस सिर्फ हिंदुओं को लगेगा? बिल्कुल। क्या इसकी बात अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आपके मंगलसूत्र छीने जाएंगे, जो एक्सरे आपकी बात कर रहे हैं और उसको बांटा जाएगा दूसरे समुदाय में, तो क्या गलत कर रहे हैं कि जहां से तो आना नहीं है, क्योंकि वहां शरीयत ने कोई ऐसा अधिकार दिया नहीं है और आप उसका ये कर सकते, उस पर वेल्थ टैक्स लगा नहीं सकते, इनहेरिटेंस टैक्स। तो ये सब चीजें कम से कम अपना ठोस एक रिसर्च करके आइए और तब बताइए। ठीक, यश जी आप तमाम जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मैं और जोड़ देता हूं। रमेश बिधूड़ी का आप वो वीडियो दिखा रहे थे, रमेश बिधूड़ी का टिकट तो कट गया, लेकिन जो दक्षिण को अलग देश बना रहे थे ना केडी सुरेश जी, उनको टिकट मिला हुआ है, बताइए। ठीक हो गया आप लोगों के सवाल। हाँ, अब सुनिए, टिकट काट देने से आपने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। इसके पहले भी भोपाल की सांसद गांधी के बारे में उनका भी टिकट कट गया, बोल चुकी हैं, लेकिन आप उनको आज तक दिल से माफ नहीं कर पाए। वो अपना पूरा टेन्योर पूरा करके अब हटी। अब उसको आप कह दीजिए टिकट काट दिया है, देश ने काला दे दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपने अपराध की सही सजा नहीं दी, ये आपके सवाल का जवाब। डीके सुरेश की तरह सजा मिलनी चाहिए थी टिकट देकर उनको। नहीं, उनको सजा देनी चाहिए थी बाकायदा कानून से। यदि आप किसी को सिर्फ एक फोटो दिखाने के लिए संसद से निष्कासित कर सकते हैं, तो ऐसी भाषा के लिए आपको उसी समय संसद से निष्कासित तो करना ही था। आपने अब टिकट काटी तो कोई एहसान नहीं किया जनता पे। अब मुझे बाकी बात कहने दीजिए। कहिए। अब हमारे आ रहा हूं एसएन सिंह जी, आ रहा हूं, पहले इनकी बात हो जाने दीजिए। हाँ जी, हमारे वरिष्ठ संपादक महोदय कह रहे थे कि मैं कुछ रिसर्च लाऊं, कुछ आंकड़े लाऊं। ये आंकड़े आए हैं 31 मार्च 2024 तक देश के परिवारों ने अपना सोना गिरवी रख के देश के बैंकों से कुल 1 लाख करोड़ रुपए निकाला है, गिरवी रख के। ये केवल बैंक है। इसके अलावा जो दूसरे सोर्सेज होते हैं, प्राइवेट फाइनेंसर्स होते हैं, वो अलग। दैनिक भास्कर ने 2021 में ये आंकड़े दिए थे कि सबसे ज्यादा 40% लोन मंगलसूत्र दे करके लिए गए हैं। इसमें मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम गोल्ड लोन और दूसरे जो भी सोने के बदले लोन देने वाले लोग हैं, तमाम लोग शामिल हैं। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी होगी उस देश में जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके कर्ता धर्ता महान मोदी जी हैं। ये बात हमें याद होनी चाहिए। मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूं, और आप लोगों से ज्यादा जरूरी है कि सबको ये पता चले कि देश के संविधान में, जो अभी कह रहे थे ना कि इतना लोकतंत्र है कि नरेंद्र मोदी को आप अपशब्द कह रहे हैं, हमने कोई अपशब्द नहीं कहा।
यदि करते हैं की जगह करता है कह दिया तो वो अपशब्द नहीं है। नेहरू जी को पकड़ के एक महिला ने पूछा था कि मुझे आजादी के बाद क्या मिला, नेहरू जी ने ना तो उसको झटका, ना नेहरू जी की तरफ से कोई वो उस महिला से ने करने कहा गया। था, राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री तो पद मैं आपको के कह लिए रहा उनकी हूं, चर्चा होती है। साहब मैं आपको भी कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी भी बहुत बड़े नेता हैं। क्या राजस्थान में खड़े होकर महिलाओं के सामने हाथ से वो भद्दा जेस्चर उन्हें शोभा देता है? क्या चलिए, दुनिया में वो सही इसका मैसेज जवाब जाता है? एसएन सिंह जी, इसका जवाब एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी वो दीजिए जब जवाब। देंगे तब लालचंद देंगे, जी, पहले जो मेरी पूरी बात लालचंद जी जिसकी अब बात सुन आती लीजिए। है। अच्छा एसएन सिंह जी, देश में एसएन सिंह जी थोड़ी महिलाओं देर के रुकिए, प्रति थोड़ी देर सम्मान है रुकिए, या यश नहीं? जी को बात पूरी कर लीजिए, बोलिए यश जी। हाँ, तो अब आप लोगों को मैं फिर निवेदन करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति किसी नेता के बारे में सिर्फ कह रहे हैं कि भाई कहता है, कहती है, तो वो कोई अपमान नहीं हो गया। इसको आप माहौल बना के सारी बात को एक तरफ मत कीजिए। नहीं, चर्चा तो सारी हो रही है, प्लेटफॉर्म तो खुला हुआ है, लेकिन जब इस तरह की बात होती है तो चर्चा तो होगी। और नरेंद्र मोदी की 10 साल की असफलताएं हैं, गिनाइए ना, मैंने कल पूरा कहा गिनाइए, था- 5 विधानसभा चुनाव में गिनाई चुके हैं, अभी पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। लालचंद जी देखिए, यश जी चूंकि भारत की संस्कृति के जो नहीं होता है, वो ऐसी बात कहेगा कि पिता पुत्र का पैर छुएगा या पुत्र पिता का पैर छुएगा, और ये कहेंगे तो जो इस मर्यादा के नहीं होते। आप सुनिए, आपके बीच में मैं बोला नहीं, अब उनको बोल लेने दीजिए। सुनो चुपचाप सुनो, यहाँ पे नहीं आप कोई नहीं होते बताने वाले। सुनो मर्यादा के साथ, मर्यादा के साथ, क्या होता है, सीताराम हम मर्यादा पर ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मर्यादा के साथ दोनों। सीताराम केसरी जी, सीताराम केसरी जी इनके राष्ट्रीय यश जी, अध्यक्ष होते एसएन हैं। सिंह जी, मर्यादा के साथ, उनके उसी पर आज की चर्चा है दरअसल। सुनिए, हाँ, यश जी, सीताराम नहीं, केसरी जी, ये लालचंद हमारी जी संस्कृति नहीं इनके बताइए। राष्ट्रीय आप सुन अध्यक्ष लीजिए, होते हैं। यश जी, अब उनके सुनिए, साथ आपकी बात को आप सुन उन्होंने लीजिए सुना। ना, आप भी सुनिए। आपको नहीं आता है तो समझना पड़ेगा। हाँ। आपको भारत नहीं में समझा रहते सकते भारत तुम। की संस्कृति, हाँ। माता और पिता में कौन बड़ा होता क्या है, है भारत की कौन किसका संस्कृति? नमस्ते मणिपुर करता में है, बताओ जाके कौन भारत की कौन संस्कृति। कौन हाँ। बड़ा होता है, ये समझना होगा। एक हिम्मत, अगर आपको एक प्रधानमंत्री बीजेपी बड़े वाले होते हैं, की आप यश कुछ जी, भी अब कह उनको देंगे, सुन कुछ लीजिए, भी कह आपको देंगे, हम सभी ने सुनिए, सुना, सुनिए। उन्होंने भी सुना, हमें अब तकलीफ- यश उनको जी, भी, हम लोगों यश को जी, सुनने सुनिए, दीजिए वो यश क्या जी, कह हमें रहे हैं। तकलीफ हाँ। इसलिए नहीं है कि हम लोग विरोधी हैं। लालचंद जी, हो सकता है हमको ये गाली दे सकते हैं, इनके स्वयं के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनको एक कमरे में बंद करके उनका कुर्ता फाड़ देते हैं लोग, उनका धोती खोल देते हैं लोग, यही कांग्रेस के लोग। इनके है। ही लोग प्रणब मुखर्जी साहब को जब पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें शामिल नहीं होते हैं, राष्ट्रपति भवन में जो प्रोग्राम रखा जाता है। इन्हीं के लोग, जब पीवी नरसिंहा राव साहब इनके प्रधानमंत्री थे, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री थे, जब वो मर जाते हैं, मृतक आत्मा पे सब लोग जाते हैं, इवन ऐसा हमारे लगता है। शास्त्रों में कहा गया है, हमारा दुश्मन भी है ठीक है। तो लोग उस वहां सर नवाते हैं, लेकिन ठीक है। इनके यहाँ से कहा गया कि नहीं, जी। वो 10 जनपद में, जी। 10 जनपद में पार्थिव शरीर ठीक। नहीं ले आया जाएगा। ठीक है, वो तो सब जो लोग घटना ऐसे हम कार्य सभी किए, जानते हैं। निश्चित तौर पे देश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस के लोग अंग्रेजों वाली ठीक है, मर्यादा को ठीक है। जानते हैं। वो भारत की देखिए, संस्कृति, एक बात तो भारत की बिल्कुल मर्यादा, साफ है कि महिलाओं का कटुता सम्मान लगता है अगर जो वो करेंगे। बढ़ती जा रही है और इसमें मर्यादा खो रहा है। अब जब अगर अपने में पश्चाताप नहीं है तो देश की जनता, मतदाता उसी के ऊपर छोड़ देते हैं। इस चर्चा के बाद हम उन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं, देश की जनता और मतदाता। लालचंद जी 10 सेकंड आप भी और कुछ देंगे। दिखा रहे हैं, बिल्कुल लालचंद उस तरह के हो सकता है, दूसरी तरफ से लालचंद जी वीडियो 10 और सेकंड और फिलहाल देंगे। समय की कमी है। लालचंद- जी, लालचंद जी 10 सेकंड और हाँ, देंगे। ले बस लीजिए, 10 सेकंड ले मेरे- लीजिए, ठीक है। मेरे मित्र बार बार कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी फला जगह नहीं जा रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संदेश खाली के बारे में पूछा गया, हाँ, उन्होंने कहा, जवाब ये दिया था छोटी कौन बात सा है। संदेश खाली। कश्मीर चलिए, की ठीक घटना है, जब हो समय रही की थी, कमी है, फिलहाल इनके बहुत बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से शुक्रिया। पूछा जाता था, शुक्रिया वो एसएन छोटी सिंह जी घटना जुड़ने होती के लिए, यश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में देश की जनता, मतदाता वही सब कुछ तय करेंगे, और कोई सबक सिखाना होगा तो वही सिखाएंगे। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों पर चर्चा।